नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया जिसने देश भर में चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। उनका बयान न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की इस रणनीति को सामने लाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत ने ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन और तुर्की से भी लड़ी है और उन दोनों देशों से जीत भी हासिल की है। जब मई महीने में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब ज्यादातर लोगों को लगा कि यह भारत पाक सीमा पर एक सीमित संघर्ष था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के मुताबिक भारत उस समय एक ही मोर्चे पर 3 अलग अलग देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था: पाकिस्तान, चीन और तुर्की। ये तीनों देश अलग अलग तरह से लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। इस खुलासे से पहले भी कुछ संकेत मिलते रहे कि चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन पहली बार भारतीय सेना की ओर से इन सहयोगियों की पुष्टि हुई है, वो भी ठोस जानकारी के साथ। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस दी। भारतीय सेना के अनुसार चीन की तरफ से पाकिस्तान को भारत के मिसाइल मूवमेंट, एयरक्राफ्ट की पोजीशनिंग और पॉसिबल स्ट्रैटेजीज की जानकारी लगातार पहुंचाई जा रही थी। इस तरह पाकिस्तान को न केवल रणनीतिक बढ़त देने की कोशिश की गई, बल्कि भारत की योजना और ताकत को जांचने के लिए यह युद्ध एक प्रकार से टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। चीन ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइलें भी दी थी, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। चीन के अलावा जो दूसरा बड़ा नाम सामने आया है वो था तुर्की। यह किसी अनुमान या कूटनीतिक चर्चा का हिस्सा नहीं था, बल्कि अब एक पुष्टि के साथ इस बात पर दावा किया गया है। इसकी पुष्टि भारतीय सेना ने की है। तुर्की ने पाकिस्तान को सिर्फ एक बेराक्तार ड्रोन नहीं दिए, बल्कि उसके विशेषज्ञ भी भेजे जो हथियारों को चलाएं, उसको संचालित करने में पाकिस्तान की मदद करें। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे ड्रोन पहचाने जो टर्किश मेड थे, जिन्हें युद्ध में एक्टिवली प्रयोग किया गया था। अब जरा सोचिए, जब किसी देश को एक साथ 3 विरोधियों से लड़ना पड़े, एक सैनिक मोर्चे पर यानी पाकिस्तान, दूसरा तकनीकी मोर्चे पर यानी चीन और तीसरा टेक्निकल ड्रोन कॉरपोरेशन के मोर्चे पर यानी कि तुर्की, तब यह कितना कठिन हो सकता है। लेकिन भारत ने इस कठिनाई को न केवल सामना किया, बल्कि चुनौती को स्वीकार करते हुए तीनों मोर्चों पर डटकर मुकाबला किया और अंत में पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। सीज फायर के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने डिप्टी पीएम इशाक डार को चीन भेजा। 10 मई को सीज फायर हुआ और 18 मई को इशाक डार चीन के नेताओं से मिले। यह यात्रा किसी कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक तरह का धन्यवाद दौरा था। चीन को युद्ध के दौरान मिले सहयोग के लिए धन्यवाद। इसके बाद शहबाज शरीफ खुद तुर्की पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ तुर्की के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। डिप्टी चीफ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो बातें साझा की हैं, वो केवल अतीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की के बीच जो त्रिकोण बन रहा है, वो केवल पाकिस्तान की मजबूती नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक खतरा बन सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से ये सबसे बड़ी बात है कि भारत ने इस गठबंधन के बावजूद न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि एक संगठित, आत्मनिर्भर और रणनीतिक सेना की ताकत का प्रदर्शन भी किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि भारत की बहुपक्षीय युद्ध रणनीति और कूटनीतिक समझ का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया। आज जब ये तथ्य सामने आ चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पीछे खड़े चीन और तुर्की जैसे देशों को भी ये दिखा दिया कि भारत अब किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वो कहीं से भी आए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।